तो दोस्तों, आपने भूतिया कहानी तो बहुत सुनी होगी, लेकिन मैं आपको आज ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ, ऐसी रियल सच्ची घटना सुनाने वाला हूँ जिसको सुनकर आपकी जो रूह है वो थर्रा जाएगी, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ, अगर रात को आप ये वीडियो देख रहे हो तो इसको स्किप कर दो और इसको दिन में देखना, या फिर आपके आसपास घर वाला कोई मौजूद हो तब देखना, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी है, स्टोरी है। तो भाइयों, बात शुरू होती है दिल्ली शहर से। दिल्ली सिटी की चकाचौंध में एक आदमी अपने गांव से अपने बच्चों को लेकर दिल्ली शिफ्ट हो गया। और वहाँ पर उसने अपने दोनों बच्चों का नाम, एक का नाम था निधि, लड़की का नाम, लड़की बड़ी थी, और छोटा उसका लड़का था आर्या। उन दोनों का नाम एक स्कूल में लिखवा दिया और वो रेगुलर वहाँ पर स्कूल जाते थे और अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रहे थे। तो वो दोनों ही, निधि जो है वो 10 साल की थी और आर्या जो है वो 8 साल का था। तो इनको घने दिन से अपने नाना नानी से मिलने का मन किया और ये अपने मम्मी पापा से कहने लगे कि हमको नाना नानी के पास जाना है और हमको बहुत ही दिन हो गए हैं उनसे मिलने, अपने नाना नानी से मिले हुए, तो हमको वहाँ जाना है। तो प्लीज़ मम्मी, आप पापा से कहिए कि हमको वहाँ जाने दिया जाए, क्योंकि अब जून की छुट्टी पड़ने वाली है और हम अपने जो नाना नानी हैं उनसे मिलना चाहते हैं। तो उसकी मम्मी कहती है कि कोई बात नहीं बच्चों, तुम्हारे पापा जब शाम को छुट्टी आए, ड्यूटी से घर आए, तो उसके बाद तुम ही उनसे पूछ लेना और बातें कर लेना कि हमको छुट्टियों में गर्मियों की अपने नाना नानी के पास जाना है। तो ऐसा ही होता है। वो अपने पापा के आने के बाद उनसे पूछते हैं, पापा हमको नाना नानी के पास जाना है और अब के हमारे जो जून की छुट्टी पड़ने वाली हैं वो बस 15 दिनों की ही पड़ने वाली हैं, तो आप प्लीज़ हमको वहाँ छोड़ आए, हम 10-15 दिन वहाँ रुकने के बाद वापस आ जाएंगे। तो उनके पिता ने सोचा कि बच्चे कितने प्यार से मुझसे पूछ रहे हैं, तो मैं इनको मना कैसे करूं। लेकिन वो थोड़ा सा घबराया हुआ भी था, क्योंकि जो उसके नाना नानी थे वो रहते थे इंडिया के सबसे हॉन्टेड गांव, जो कि भूतिया माना जाता है, इंडिया क्या पूरी दुनिया का। उसका नाम है मेओंग गांव, जो कि असम में पड़ता है, और उसको ब्लैक मैजिक, काला जादू, भूत प्रेत के नाम से ही जनता ज़्यादातर जानती है मेओंग गांव को। तो एक दिन होता क्या है कि कोई बात नहीं, उनके पिताजी उनकी इस बात के लिए राजी हो जाते हैं और बोलते हैं कि मैं तुमको छोड़ तो आऊँगा, लेकिन 10 दिनों के लिए, उसके बाद तुमको वापस आना होगा और अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी होगी। और नाना नानी को भी बिल्कुल भी तंग मत करना, क्योंकि नाना नानी की एक ही संतान थी, वो थी उनकी मदर, और उनका कोई भी और संतान नहीं थी, वो अकेले ही वहाँ पर रहते थे। तो ऐसा ही होता है, इनके पास एक कार थी, इनके पिताजी कार में उनको वहाँ पर छोड़ आते हैं और अपने सास ससुर से बातचीत करने के बाद 1-2 घंटा रुकने के बाद वो वहाँ से चल देते हैं बच्चों को छोड़कर। तो बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश हुए अपने नाना नानी से मिलके, और नाना नानी भी अपने नातिन से मिलके बहुत ही ज़्यादा खुश हुए, और उनको लगा कि कोई ना कोई तो अब हमारे पास आया है, हम अकेले बहुत ही ज़्यादा बोर हो गए थे इस घर में, तो 10-15 दिन तो हमारे बढ़िया गुजरेंगे, कोई बात नहीं। तो नाना नानी का जो घर है वो एक तो सामने हॉल था और पीछे 2 कमरे थे और ऊपर 2 कमरे थे, जिसमें एक ऊपर एक नौकरानी रहा करती थी और वो अब भी रहती थी जब ये बच्चे वहाँ पर आए थे। और वो नौकरानी थोड़ी सी अजीब सी थी। तो नाना नानी ने इनसे शाम होते ही बोले कि उस नौकरानी के बगल वाला जो रूम है वो हम तुमको देते हैं, तुम उनमें रूम में रुकना और हम नीचे रुक जाएंगे, और रात को गलती से भी बाहर मत जाना, बाहर निकलना मत, क्योंकि गांव में अलग अलग तरह की चीज़ें होती हैं। तो उन्होंने उस टाइम तो नाना नानी से हाँ भर ली, नाना नानी से कह दिया कि कोई बात नहीं, हम बाहर नहीं जाएंगे, हम अपने रूम में ही रहेंगे। तो नाना नानी उनको उनके रूम में छोड़ आते हैं
और वो फिर आपस में बातचीत करने लगते हैं कि नाना नानी हमको बाहर जाने से क्यों रोक रहे हैं। शायद उनको डर होगा कि हम बच्चे हैं, हम रात को कहीं निकल जाएं और कोई जंगली जानवर वगैरह हमको मिल जाए या फिर हम कहीं खो जाएं, हम इस जगह को इतना जानते भी नहीं, तो इसलिए नाना नानी शायद हमसे ऐसे बोल रहे होंगे। उन्होंने ये बात बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ली। लेकिन उस रात तो बढ़िया गुजरती है उनकी, बढ़िया बीतती है। उसके बाद क्या होता है, वो दिन में अपने नाना नानी से बढ़िया बातचीत करते हैं। नाना नानी उनके लिए खाना बढ़िया मटर पनीर वगैरह बनाते हैं कि हमारे नाती पोते आए हैं और हम इनके लिए बढ़िया बढ़िया खाना बनाएं, और खुशी से वो उनके लिए पकौड़े वगैरह और कई तरह के जो है भोजन बनाते हैं। और वो भी नाना नानी के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश थे और उनसे कहानियाँ सुनते रहे और उनसे बातचीत करते रहे और इन्जॉय करते रहे। उसके बाद फिर दोबारा से रात होती है और वो अपने रूम में चले जाते हैं। तो उस टाइम क्या हुआ, जो वो लड़का था आर्या, वो खिड़की के पास खड़ा था ऊपर, जो उसके रूम में पीछे की तरफ खिड़की थी उसके पास खड़ा हुआ देख रहा था कि बाहर बारिश हो रही है और उसके सामने ही एक पेड़ है बरगद का, बहुत ही विशाल पेड़ जो कि बहुत ही ज़्यादा पुराना लग रहा था। तो उसको वो देखता रहता है कि ये पेड़ कितना बड़ा है और इसकी जड़ें कितनी लंबी लंबी हैं। और ऐसे ही देखते देखते उसको वहाँ एक आदमी खड़ा हुआ दिखा जो कि उसी की तरफ देख रहा था, और उसको थोड़ा सा बारिश की वजह से धुंधला धुंधला दिखाई दिया। तो उसने अपना जो चश्मा है, वो पढ़ाई के लिए चश्मा लगाए रखता था अपनी नज़रों के लिए, वो साफ करता है। उस पर थोड़ी सी ओस सी जम गई थी, जैसे कि बारिश होती है तो पानी वानी लग जाता है या फिर ओस वगैरह सी लग जाती है। तो वो साफ करके देखता है तो वो आदमी वहाँ से गायब हो चुका होता है। तो वो सोचता है शायद मेरा वहम होगा, कोई बात नहीं। लेकिन फिर दोबारा थोड़ी देर बाद फिर वो आदमी उसको वहीं खड़ा दिखता है और वो चिल्लाकर अपनी बहन को बुलाता है, दीदी दीदी देखो ये कौन है, ये कौन है। उसके बाद उसकी दीदी आती है, वो देखती है कि वो आदमी धीरे धीरे चलता हुआ खिड़की के तरफ आ रहा है, और खिड़की के तरफ आते आते ही वो एकदम से खिड़की बंद कर देते हैं और खिड़की लॉक कर देते हैं और सोचते हैं हम बाहर भागे और बाहर निकलने के बाद हम नाना नानी के पास जाएं। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलते हैं तो उनके सामने एक लंबा सा 7 फुट आदमी खड़ा हुआ था, जिसको देखकर वो बहुत ही ज़्यादा डर गए थे, घबरा गए थे। और वो भागते भागते अपने जो है बेड उसके नीचे घुस गए। और उसके बाद वो लंबा सा आदमी कमरे में एंटर करता है और चारों तरफ देखने लगता है। चारों तरफ देखते देखते वो एकदम ही नीचे बेड की तरफ देखता है और ये उसको दिख जाते हैं। वो एक क्रीपी सी स्माइल करता है। क्रीपी सी स्माइल करने के बाद वो वापस से खड़ा होता है और जिस दरवाजे से वो अंदर आया था उसी से बाहर निकल जाता है। ये जल्दी से बाहर निकलते हैं और भागे भागे अपने नाना नानी के पास जाते हैं और नाना नानी को सारी बात बताते हैं। तो नाना नानी घबरा जाते हैं और रात भर उनको अपने पास ही रखते हैं। और वो अपने नाना नानी से कहते हैं कि नाना जी, वो हमारे पास आया और उसने हमको देख भी लिया, लेकिन उसने हमको कुछ किया क्यों नहीं। तो उनके नाना कहते हैं ये हमारे जो देवी देवता हैं या फिर भगवान का कोई ना कोई प्रकोप है, जिससे उन्होंने तुमको, उस आदमी ने तुमको कोई ठेस नहीं पहुंचाई। लेकिन हम सुबह ही हमारे यहाँ थोड़ी सी दूरी पर एक बाबा जी रहते हैं, हम उनके पास जाएंगे और उनसे पता करेंगे ये चीज़ थी क्या। उसके बाद दिन निकलता है और ये ऐसा ही करते हैं। उस जो तांत्रिक है, जो बाबा है, उसके पास जाते हैं तो बाबा उनको देखकर ही ये बता देता है इनका सामना किसी और से नहीं बल्कि नर पिशाच से हुआ है। नर पिशाच सुनते ही इनके नाना नानी घबरा जाते हैं कि ये नर पिशाच होता क्या है। तो वो बताता है तांत्रिक कि नर पिशाच होता है एक आदमी जो कि प्रेत योनि में हो और लड़कों का या फिर लड़कियों का किसी का भी खून पीता हो, वो होता है नर पिशाच। लेकिन समस्या की बात ये है कि तुमको नर पिशाच मिला, बल्कि वो जोड़े में रहते हैं, उसके साथ एक पिशाचनी भी रहती है, नर पिशाचनी, नारी पिशाचनी।
तो ये सोचने लगे वो तो नहीं दिखाई दी गुरुजी, हमको तो बस खाली वो ही दिखाई दिया आदमी सा। तो उसने सोचा, उनको बताया कि वो जरूर वहाँ पर होगी, ऐसा हो नहीं सकता, वो कभी अकेले घूमते ही नहीं, वो जोड़ा में होते हैं। तो गुरुजी ने इनसे कहा कोई बात नहीं, तुम घर जाओ, मैं तुमको गंडा देता हूँ। उन्होंने 2-3 गंडा बनाए और उनको दे दिए कि जब तक ये तुम्हारे पास है तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन मैं कल आऊँगा। और कुछ सामान उसने लिख के दिया, ये सामान रेडी रखना और मैं तुम्हारे घर से उस पिशाचिनी को बाहर निकालूंगा, वो तुम्हारे घर में ही है। तो ये सुनकर नाना नानी भी हैरान हुए, लेकिन वो करते तो करते क्या, उनको घर ले जाते हैं बच्चों को और वो सामान रेडी कर देते हैं। दूसरे दिन गुरुजी आते हैं अपने 2-3 चेलों के साथ और वो बोलते हैं कि ध्यान से सुनो मेरी बात, मैं बाहर मंत्र उच्चारण करूंगा और जो मैंने तुमसे खून बोला था एक किसी जानवर का, वो तुम लाए। तो उन्होंने उनको खून पकड़ा दिया गुरुजी को। तो एक बोतल में कम से कम 1 लीटर खून था। तो उन्होंने बोला कि ध्यान से सुनो इस बात को, मैं ये खून घर से ही टपकाता टपकाता धार बनाता बनाता बाहर तक जाऊंगा और उसके बाद तब मैं बोलूँ तुम दोनों दरवाजों को लॉक कर लेना और खोलना मत सुबह तक। तो उन्होंने कहा था ठीक है गुरुजी। नाना नानी ने भी कह दिया कि ठीक है गुरुजी, आप जैसा बोलोगे हम ऐसा करेंगे। तो गुरुजी ने ऐसे ही किया, मंत्र उच्चारण करते करते खून की बोतल खोली और घर से ही टपकाते टपकाते घर के बाहर तक ले गए उसको। और उसके बाद जोरी जोरी से मंत्र उच्चारण करने लगे और उनके जो चेले थे वो भी मंत्र उच्चारण करते रहे। तो ऊपर जो उनकी किराएदारनी थी वो ऊपर से दौड़ी दौड़ी आई और आंगन से ही वो खून चाटते 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 दरवाजे के बाहर वहीं पहुंच गई। तो गुरुजी ने बोला कि दरवाज़ा लॉक कर लो और उन्होंने दरवाज़ा लॉक कर लिया। और उसके बाद रातों उनको बाहर से गुरुजी के मंत्र उच्चारण की और उन दोनों पिशाचों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती रही, लेकिन उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला और उनको रातों भर नींद नहीं आई। और ये बस खाली ये चीखे, ये पुकारे, ये सब सुनते रहे। जब दिन हुआ तो वो बाहर गए, तो बाहर उन्होंने देखा कि गुरुजी ने उन दोनों पिशाचों को यहाँ से भगा दिया है और वो कभी भी लौट कर यहाँ नहीं आएंगे। तो गुरुजी ने उनसे बोला कि तुम्हारी समस्या अब बिल्कुल ठीक हो चुकी है, तुम बढ़िया तरह से यहाँ रह सकते हो। ये जो पिशाच हैं इन्होंने तुम्हारे बच्चों को रास्ते में जब ये आ रहे थे कार से, तो उस रास्ते में जो जंगल पड़ता है वहीं से इनकी नज़र इन बच्चों पर पड़ गई थी और ये वहीं से तुम्हारे पीछे लगे आए हैं। लेकिन जो ये तुम्हारी किराएदारनी है ये पहले से ही जानती थी कि तुम्हारे 2 नातन हैं वो आने वाले हैं, इसलिए इसने तुम्हारे यहाँ पर रूम लिया, एक किराएदार बनकर आई और ऊपर रहने लगी। लेकिन आज के बाद तुम कभी किसी को रूम किराए पर मत देना। तो उन्होंने कहा ठीक है गुरुजी, हम किसी को भी रूम किराए पर, कमरा किराए पर नहीं देंगे। और तुम्हारे साथ गुरुजी ने बोला कि ये समस्या अब बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं हो सकता और मैंने तुम्हारे जो गंडा दिया है उसको खोलना मत, और मैंने तुम्हारा जो पूरा घर है वो एक रेखा खींच दी है, तुम्हारे घर पर किसी भी बुरी आत्मा का साया नहीं आ सकता। तो भाइयों ये थी स्टोरी, और अगर आपको ये अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ऐसी वीडियो और चाहिए तो कमेंट में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद।